Welcome class 12. Today we are going to discuss about the distinguish between interim dividend and the final dividend. So today we are going to start our topic with the meaning. Okay. It is declared and paid between two annual general meetings of an accounting year. मीन्स इंटरिम डिविडेंड दो annual general meeting के बीच में ही डिसाइड किया जाता है. ओके. इट इज़ डिक्लेयर्ड इन बिटवीन टू annual general meeting of an accounting year. मीन्स अकाउंटिंग ईयर के दो annual general meeting के बीच में interim dividend डिसाइड किया जाता है. मीन्स इट इज़ डिसाइडेड इन बिटवीन ड्यूरिंग द ईयर. साल के बीच में जो डिविडेंड डिसाइड कर दिया जाए दैट इज़ नोन एज द इंटरिम डिविडेंड. ओके. Now final dividend is declared and paid after the close of the financial year. फाइनल डिविडेंड जब कोई फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है उसके बाद ही फाइनल डिविडेंड डिसाइड किया जाता है. ओके. सो इट इज़ डिक्लेयर्ड एंड पेड आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. नाउ हु डिक्लेयर्स द इंटरिम डिविडेंड? ओके. इट इज़ डिसाइडेड एंड डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द बोर्ड मीटिंग. बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि इंटरिम डिविडेंड कितना देना है, किसे देना है. ओके. And the final dividend is decided and recommended by the board of directors. It is declared by the shareholders in the annual general meeting. Final dividend is declared by the shareholder, but it is recommended by the board of directors. Okay. Now authorization. It can be declared only if articles of association permits its declaration. अगर हमारी कंपनी के आर्टिकल्स में ये डिसाइड है कि हम कंपनी में अपने जो शेयर होल्डर्स उनको इंटरिम डिविडेंड दे सकते हैं तभी कंपनी को परमिशन रहेगी कि वो क्या करेगा, इंटरिम डिविडेंड प्रोवाइड करे. अगर उसमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कोई कंटेंट है इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने का, हमारा आर्टिकल अगर हमें परमिट करता है देन ओनली वी कैन यूज द इंटरिम डिविडेंड. ओके. नाउ फाइनल डिविडेंड्स डिक्लेरेशन डज नॉट नीड ऑथराइजेशन बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की ज़रूरत नहीं होती. मीन्स देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑथराइजेशन अथॉरिटी बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. पॉइंट नंबर 4. व्हेन डिक्लेयर्ड. ओके. इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी. जैसा कि हमने मीनिंग में पढ़ लिया था कि इंटरिम डिविडेंड इज दैट डिविडेंड विच इज डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द ईयर. जो साल के बीच में ही हाफ ईयर में ही डिसाइड कर दिया जाता है. ओके. बट द फाइनल डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एट द एनुअल जनरल मीटिंग. फाइनल डिविडेंड कब डिक्लेयर किया जाता है? एनुअल जनरल मीटिंग में. 5th. द रेट ऑफ डिविडेंड. रेट ऑफ इंटरिम डिविडेंड इज लोअर देन फाइनल डिविडेंड. जो रेट होएगा इंटरिम डिविडेंड का वो फाइनल डिविडेंड से कम होता है. एंड द रेट ऑफ फाइनल डिविडेंड इज ऑलवेज हायर देन इंटरिम डिविडेंड. जो फाइनल डिविडेंड रहेगा वो इंटरिम डिविडेंड से हायर रहेगा. Now what are the sources to declare the interim dividend? So it is declared out of the profit of the current accounting year. Means हम current accounting year के profit से interim dividend को deduct कर सकते हैं, not the previous. Okay. So the interim dividend is paid only out of the current profit of the accounting year. Okay. Now and the final dividend is declared from the different sources like the current year's profit, free reserves, year's profit, free capital profit, money provided by the government for dividend, etc. Means there has a lots of sources from where we can declare the final dividend. 7th one, accounting aspect. It is declared before the preparation of the final account of the company. Okay. इंटरिम डिविडेंड फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के पहले ही डिक्लेयर कर दिया जाएगा. एंड द फाइनल डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड ओनली आफ्टर द अकाउंटिंग ऑफ द ईयर्स आर प्रिपेयर्ड एंड finalized. Okay. So this is total 7 points of the distinction between the interim dividend and the final dividend. In the next video we will meet with the next topic. आज के लिए इतना ही. हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे डिविडेंड एंड इंटरेस्ट. ये हमने आज क्या पढ़ा? इंटरिम डिविडेंड एंड द फाइनल डिविडेंड. ओके. गुड बाय.